विष्णुप्रिया जी लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और महाप्रभु की शक्ति हैं। श्री बंशी वदनानंद प्रभु ने कुछ ही देर में यत्नपूर्वक श्री गौरांग महाप्रभु को भोग निवेदन किया। ईशान ठाकुर ने आसन लगाकर अत्यधिक प्रसन्न चित्त से श्री नित्यानंद प्रभु को प्रसाद परोसा। पुत्रवत स्नेह से श्री शची देवी ने नित्यानंद प्रभु को कहा, हे पुत्र, अंततः माता के स्थान पर तो प्रीतिपूर्वक प्रसाद पाओ। मैंने ये प्रसाद गुप्त रूप से गौर चंद्र को निवेदन किया है। यदि अब तुम भी प्रीतिपूर्वक इसे ग्रहण करोगे तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। श्री शची माता के वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने आनंद पूर्वक प्रसाद पाया तथा श्री जीव गोस्वामी ने उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। श्री जीव ने कहा, आज इस मायापुर में महाप्रभु के घर पर प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। भोजन करने के उपरांत श्री नित्यानंद प्रभु ने शची माता के श्री चरणों में प्रणाम करके विदाई मांगी। जाते समय श्री नित्यानंद प्रभु ने वंशी वदनानंद को अपने साथ ले लिया। श्री जीव ने वंशी वदनानंद जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, सभी भक्त इस वंशी वदनानंद को श्री कृष्ण की प्रिय वंशी के अवतार के रूप में जानते हैं। इनकी कृपा से जीव मात्र ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं तथा सतृष्ण होकर महारास में प्रवेश कर जाते हैं। देखो जीव, इस घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको साथ लेकर अनेक लीलाएं की थीं। इसे देखो, यह श्री जगन्नाथ मिश्र का मंदिर है। यहाँ पर बैठकर वे धीर नित्य प्रति विष्णु पूजा किया करते थे। यह देखो, इस घर में वे अतिथियों की सेवा करते थे। उनके द्वारा पूजित इस तुलसी मंडप का दर्शन करो। जब तक श्री गौरांग महाप्रभु घर पर थे तब तक भक्तों का पालन करने वाले श्रीमन महाप्रभु अपने पिता द्वारा दिखाए गए आचरण का पालन करते थे। अब श्री वंशी वदनानंद प्रभु के अनुगत्य में ईशान ठाकुर उन सब कृत्यों को करते हैं। इस स्थान पर एक नीम का वृक्ष था। महाप्रभु के स्पर्श से वह अप्रकट हो गया है। उन स्थानों का वर्णन करते हुए जैसे श्री नित्यानंद प्रभु क्रंदन कर रहे थे, वैसे ही श्री जीव और श्री वंशी वदनानंद भी क्रंदन के बिना नहीं रह पा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर श्रीवास पंडित उपस्थित हुए तथा चारों मिलकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर से बाहर निकलकर श्रीवास आंगन की ओर चल पड़े। श्रीवास आंगन योग पीठ से 200 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। आनंदित होकर श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव को श्रीवास आंगन का दर्शन कराया। श्रीवास आंगन की रज में जीव लोटपोट खाने लगे तथा महाप्रभु की अनेक अनेक लीलाओं के एक साथ स्मरण हो आने से प्रेम में ऐसे विभोर हो उठे मानो प्रेम के सभी लक्षण आपस में अधिक उनके शरीर में उदित होने के लिए होड़ कर रहे हों। उठते ही जीव ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री गौरांग महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वल्लभ नंदन श्री जीव गोस्वामी महासंकीर्तन का दर्शन करने लगे और सभी भक्तों के मध्य शोभायमान श्रीमन महाप्रभु के अपूर्व नृत्य को देखने लगे। श्री अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे तथा श्री गदाधर पंडित और श्री हरिदास ठाकुर नृत्य के साथ साथ गीत भी गा रहे थे। श्री शुक्लांबर तथा अन्य अन्य सैकड़ों भक्त नृत्य कर रहे थे। यह सब देखकर श्री जीव प्रेमाविष्ट होकर मूर्छित हो गए। चेतनता प्राप्त करने पर लीला के अदृश्य होने के कारण जब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उस समय श्री जीव गोस्वामी रोते रोते कहने लगे, हाय हाय, मेरा कुछ समय पहले जन्म क्यों नहीं हुआ। हाय हाय, इसलिए मेरे भाग्य में अंतरंग भक्तों की मंडली में श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन के आनंद को प्राप्त करना संभवपर नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा असीम या सीमा रहित तथा अनंत है। उन्हीं की कृपा के बल से ही आज मैं भी थोड़ी देर के लिए उस लीला का दर्शन कर धन्य हो गया हूँ। मेरी इच्छा होती है कि मैं चिरकाल तक इस मायापुर में वास करूं, क्योंकि ऐसा होने पर ही संपूर्ण रूप में माया का जंजाल दूर होगा। यद्यपि मायापुर छोड़ने की बात सोचने में ही मेरा हृदय धड़कने लगता है,
तथापि दास की वासना या इच्छा से प्रभु की आज्ञा अधिक बलवान होती है। वहां से श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को अद्वैत भवन ले गए, जो शिवास आंगन से 20 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, सीतानाथ श्री अद्वैताचार्य जी के भवन को देखो। यहाँ पर सदैव वैष्णवों की गोष्ठी होती है। वहीं पर बैठकर ही सीतानाथ ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी और अपनी हुंकार के द्वारा उन्होंने एकमात्र धन श्री गौरांग महाप्रभु को इस धराधाम पर अवतरित कराया था। वहां की रज में लोटपोट करने के उपरांत चारों 5 धनु 10 मीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित श्री गदाधर भवन में उपस्थित हुए। वहीं से श्री नित्यानंद प्रभु ने अन्य अन्य सभी पार्षदों के वास स्थानों का दर्शन कराया। ब्राह्मणों के घरों का दर्शन करने के उपरांत चारों आनंद पूर्वक श्री गंगा के तट पर चलने लगे। श्री जीव ने मायापुर की अंतिम सीमा पर स्थित उस वृद्ध शिवालय के दर्शन किए, जो गंगा के तट पर विराजमान था। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, ये वृद्ध शिव मायापुर के क्षेत्रपाल हैं। यहाँ पर प्रौढ़ माया शक्ति या योग माया जी नित्य विराजमान हैं। योग माया जीव का भगवान के साथ योग कराती हैं और गोलोक वृंदावन में सभी लीलाएं उन्हीं के अनुगत्य में संपादित होती हैं। जब महाप्रभु अप्रकट हो जाएंगे, तब उनकी इच्छा से गंगा का जल बढ़ जाएगा। गंगा प्राय संपूर्ण मायापुर को ही अपनी जल से ढक लेगी तथा 100 वर्ष के बाद पुनः प्रकाशित कर देगी। उस समय भी केवल मायापुर की भूमि ही प्रकाशित होगी, किंतु कोई घर इत्यादि नहीं रहेगा। वह स्थल इसी प्रकार बहुत समय तक वीरान पड़ा रहेगा। पुनः जब कभी श्रीमन महाप्रभु की प्रबल इच्छा होगी, तब फिर से इसी प्रकार मायापुर में लोगों के वासस्थान होंगे। गंगा के तट पर पुनः ये सभी घाट प्रकाशित होंगे तथा बहुत भक्त लोग मिलकर महाप्रभु के विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर प्रकाशित होगा तथा श्री गौरांग महाप्रभु की नित्य सेवा दिन प्रतिदिन और अधिक विकसित होगी। प्रौढ़ माया या योग माया तथा वृद्ध शिव पुनः यहाँ आकर महाप्रभु की इच्छा के अनुसार धाम की सेवा करेंगे। इतना सुनकर श्री जीव ने अपने दोनों हाथों के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धारण करके कहा, हे प्रभु, आप अनंत देव शेष के कारण हैं, शेष आपके अंश हैं। आप धाम तथा नाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं तथा आप भगवान के अनेक रूपों या अवतारों के आश्रय स्वरूप हैं। यद्यपि आप श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तथापि आप जीव मात्र के ही गुरु तथा सब प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले हैं। जो व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु तथा आप में भेद देखता है, विज्ञ पुरुष उसे पाषंडी कहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। मेरे हृदय में एक संशय है कि जिस समय गंगा मायापुर को ढक लेगी, उस समय शिवजी तथा प्रौढ़ माया कहाँ जाएंगे? हे प्रभु, कृपया मुझे इस विषय में कुछ बतलाइए। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, मेरी बात सुनो। गंगा के पश्चिम तट पर जो ऊंची भूमि दिखाई दे रही है, वहाँ पे पाराडांगा नामक एक टीला है, जहाँ ब्राह्मणों का एक गांव है। उसके उत्तर में जानवी पुलिन है। अभिज्ञ व्यक्ति उसे छिन्न डेंगा कहते हैं। उसी पुलिन पर एक नगर बसेगा तथा शिव और शक्ति कुछ दिन वहीं वास करेंगे। उस पुलिन के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ पर जाह्नवी या गंगा के तट पर राजस्थली विराजमान है। यद्यपि जड़ नेत्रों से वह साधारण रेतीला स्थान दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह रत्नों से बना हुआ नित्य धाम है तथा वहाँ पर सदैव दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। मायापुर ब्रज का श्री गोकुल महावन है तथा पारडांगा को सट्टीकार या छठीकरा कहा गया है। वहाँ पर वृंदावन का रास मंडल है। आने वाले समय में उस स्थान पर उच्च स्वर में संकीर्तन होगा। वहाँ पर मायापुर तथा श्री पुलिन गंगा के दूसरी पार स्थित भूमि के बीच में भागीरथी बहती हैं।